पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। पाकिस्तान की तरफ से मैंने उनसे एक चीज़ मांगी कि आप अपने सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। सिर्फ एक वन आस्क। बदकिस्मती है कि ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है IAG, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं, तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से ना हमारे मुल्क के अंदर ना वहाँ से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना अताउर रहमान साहब ने बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए भाइयों की तरह, इन्होंने पंजाब के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। एक तो उलमा इकराम के हवाले से कि कुछ स्टेटमेंट है, मैंने नहीं देखी बाय द वे, कि कोई 10,000 रुपया देते हैं और 25,000 देते हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। और इसी तरह जो इन्होंने CPEC की जो बताया कि वहाँ से उतारते हैं, फिर रिंग रोड पे ले जाते हैं, फिर वहाँ वो भत्ता देते हैं, फिर वो चढ़ते हैं, तो बड़ी ये अफसोसनाक बात है। मैं आपकी इजाज़त से सीनियर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा सेनेटर अनुशा रहमान साहबा से गुजारिश करूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप सीनियर एडवाइज़र हैं, सीनियर मिनिस्टर का आपका दर्जा है, तो आप अपनी पंजाब हुकूमत से ये इन्फॉर्मेशन ला के हाउस में ये जवाब इनको पेश करें, ताकि ना सिर्फ मौलाना अताउर रहमान साहब को पता चले बल्कि पूरे हाउस को इसका जवाब मिल जाए। अब उन्होंने जो दूसरा सवाल किया वो महल हम सब के लिए बाइस फ़िक्र होना चाहिए और बाइस फ़िक्र है। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या अमन आ गया है, बड़े क्लेम हैं और मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख भरी कहानी है, और इस पे इस हाउस को लीड लेनी चाहिए सोचने में कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। क्योंकि 2012 तक अगर आप डाटा निकालें, अभी आप गूगल करेंगे नीचे से आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, तो ये 2012-13 तक ना जी बहुत ज़्यादा पीक कर चुका था जो नंबर और टेररिस्ट अटैक्स थे, सुसाइडल अटैक्स थे पाकिस्तान में। मुझे याद है कि 2014 में बजट पास हो चुका था और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, और मुझे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये पूछा गया कि अगर हम टेररिस्ट के ख़िलाफ़ मुल्क में ऑपरेशन शुरू करें तो क्या आप फाइनेंस करेंगे। मैंने पूछा कितना अमाउंट दरकार होगा, तो एस्टीमेट था 100 अरब रुपया सालाना, शायद 1 साल नहीं 2 साल ज़रूरत पड़े। ये इतना बड़ा अमाउंट मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, और उसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जैसे आज भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दोनों तरफ नुमाइंदगी होती है, और ये उस वक़्त एक आज की तरह वबाल जान बन चुका था। तो मैंने कहा जी कि इस काम के लिए हम जितना भी रिक्वायरमेंट हो पूरा करना चाहिए, अपना पेट काट कर कि भी अगर डेवलपमेंट बजट को कम करना है, लेकिन ये काम इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। जैसे आज परेशानी है, इसी तरह उस वक्त परेशानी थी। जैसे आप अगर निकालेंगे 12-13 की तकारीर, तो आपको मौलाना अताउर रहमान साहब जैसी हम में से लोगों की तकारीर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप सबको याद होगा, सिर्फ मैं आपको याद करा रहा हूँ कि अबाउट 10 साल पहले ज़रब अज़ब फिर शुरू किया गया। उसके लिए 1 साल नहीं, करीबन 4 साल उसको फाइनेंस किया गया पूरे ऑपरेशन को। और जब वो वहाँ से भाग के मुल्क कोई बाहर चले गए, कोई मुल्क के अंदर आ गए, और उसके नतीजे में वो जो मुल्क के अंदर आए थे उनको क्लीन अप करने के लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया। और कराची की जो रोशनियाँ थी, जो 8 बजे तमाम कमर्शियल अदारे बंद हो जाते थे, उसकी रोशनियाँ लाने के लिए कई मीटिंग्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कराची में जाके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की, जिसमें मैं मौजूद होता था। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार थे, वो पूरी टीम होती थी। उसका नतीजा क्या हुआ इस मुल्क में जनाब चेयरमैन, कि
2018 तक अब आप डाटा निकालें आपको, ताकि पता चले। अब ये कमेटी को दें, वो काम करें, आपके रिसर्चर्स हैं उनको कहीं ये काम दें, और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स का शेयर करें। तो आपका जो क्राइम, जो वो रेट था टेररिस्ट अटैक्स का, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रह गया उस सारे ऑपरेशन से। पाकिस्तान की कौम ने अपना बहुत बड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट की। व्हाट वेंट रॉन्ग, वो हमें देखना चाहिए ताकि हम आइंदा ना गलती करें। मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं डाल रहा। जो हमारा ये क्राइम रेट है 2021 में, आपके हमसाया मुल्क में तालिबान की हुकूमत आ गई, इंटरिम अफगान गवर्नमेंट जिसका नाम है, ये तालिबान रजीम गवर्नमेंट कह लें, और 4 साल कोई वहाँ भी कोई सीरियस किस्म का ट्रेड इकोनॉमी का कोई तलक नहीं था दोनों मुल्कों में। मुझे जिम्मेदारी मिली पिछले साल वज़ीर ख़ारजा की भी, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया 19 अप्रैल को, और मैं अफ़गानिस्तान गया। मैंने उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात की, मैंने उनके डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। तमाम सब्जेक्ट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, रिफ्यूजीज़, हर चीज़ की हमारी आस जो थी वो क्या थी, पाकिस्तान की तरफ से मैंने उनसे एक चीज़ मांगी कि आप अपने सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। सिर्फ एक वन आस्क। और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत रिसेप्टिव, बहुत गर्मजोशी। और फिर मैंने वहाँ काम नहीं ख़त्म किया। मुझे पता है कि हमारा सिस्टम, मैं तो वहाँ फैसले करके आ जाऊँगा, एग्री करके आ जाऊँगा, हमारा सिस्टम डिलीवर ही नहीं होने देता। मैंने वहाँ उनके सरजमीन से मुत्तकी साहब जो वज़ीर ख़ारजा साथ खड़े होके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने वो पूरी लिस्ट पढ़ी कि ट्रेड में हमने ये इनसे वादे किए हैं, ये इनसे तय किया है, दूसरे पॉलिटिकल ये किया है, रिफ्यूजीज़ के वाले से ये, हर चीज़ वहाँ जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में व्यापक देखी गई। और मैंने फिर वापस आके उन तमाम चीज़ों पे 2 महीने में अमल दरामद करवाया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशियन कंट्री से किसी भी कंट्री के ज़रिए कनेक्ट हो जाए रेलवे के ज़रिए, तो वहाँ पूरा नेटवर्क है उनका आपस में, उनका चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, हर जगह में नेटवर्क है। यू आर कनेक्टेड एवरीवेयर। तो अब 2 साल से जब PDM की गवर्नमेंट थी, जब पीपल्स पार्टी हमारे साथी थी, उस वक्त एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक पूरा प्लान किया कि अगर उज़्बेकिस्तान की तरफ रेलवे है, पाकिस्तान की तरफ रेलवे है, अगर ये अफ़गानिस्तान ट्रांस अफ़गान रेलवे, इसमें हमारा हम खर्राची के ज़रिए अगर ये हम काम कर लें तो 624 किलोमीटर की रेलवे लाइन अगर बन जाए, तो ये हम पूरी दुनिया से पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो ताजर हैं, उन सब को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उस 19 अप्रैल की गुडविल की वजह से, और जो डिलीवर किया आके, जब मैं जुलाई में 17 जुलाई था गालबन, उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, मैं और मुत्तकी साहब मीटिंग वहाँ तय हुई, और ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अब रेलवे का साइन हो चुका है। हमारी फीडबैक ये थी कि बहुत कोशिश हो रही थी कि ये जो कनेक्टिविटी है इसको कहीं और लेके जाया जाए, हरात के ज़रिए, खर्राची से के ज़रिए ना लाया जाए पेशावर, हरात के ज़रिए कहीं और, हरात के ज़रिए और ले जाया जाए। सर हर मुल्क का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अपने उनके एजेंडा है, लेकिन हमने वो साइन कर लिया हुआ है और वो प्रोसेस में है। तीसरी, चाइना के साथ देखिए, ये हमारी गुडविल है कि हमारा हमसाया है, मुसलमान मुल्क है, हम अपने हमसाया को तो ना वो चेंज कैसे हम कर सकते हैं, हमारा वैसे भी इस्लामी फ़र्ज़ है। तो मैंने उस स्पिरिट के तहत अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कन्विंस किया, वज़ीर आज़म को, अपनी हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को, कि हमें उनको इंगेज करना चाहिए। हमने किया, लेकिन बदकिस्मती है वो जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, बदकिस्मती है कि ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है IAG, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की, हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं, तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है
कि 20-21 की हुकूमत जब आई तो उसको हमने इतना ज़्यादा एज पाकिस्तान, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला, यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक़्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज़ किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, बट इट इज़ फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। कोई भी हो, हमारी हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, ये अल्लाह की देन है। किसी को कब हुकूमत मिलनी है, कितनी देर मिलनी है, ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह चाहे जिसको हुकूमत दे दे, अल्लाह चाहे जिस वक्त जिससे ले ले, लेकिन ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या अपने एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीज़ें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। जनाब चेयरमैन मौलाना साहब, ये आपने कहा ना क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि वी आर बैक टू 2012 स्केल, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और हर हफ्ते हो रहा है। अभी देखे डायलॉग हो रहे हैं, एक दोहा में डायलॉग हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने लीड किया, एक लंबे राउंड हुए अपने इसमें टर्की में, और अभी 6 को फिर होने जा रहे हैं। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से ना हमारे मुल्क के अंदर ना वहाँ से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपने मुझे भी उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, एक हमसाया मुल्क का, एक इस्लाम के तहत, कुरान हकीम के तहत जो मदद करना चाहते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त ला के साबित कर दिया।